और फिर वो पैगाम हर किसी के समझ में नहीं आने वाला। सलाम मोहतरमा, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद फरमाया है। शहंशाह ने हमें याद किया, मगर क्यों? जाकिरा, कहीं उन्हें शक तो नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ तो हम एक और मौके का इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी शहंशाह का काम तमाम कर देंगे। आदाब शहंशाह, आपने कनीज को याद फरमाया? वाकई आप में बहुत सारे हुनर हैं। हुजूर ने आजमाइश का मौका ही नहीं दिया। चलिए आज देते हैं। ये पैगाम आपने अपनी अम्मी जान को लिखा है? जी हाँ। और क्या आप बता सकती हैं ये किस जुबान में लिखा है? जी, अवधी में हुजूर। अवधी में क्यों? जब आप मुसलमान हैं, काबुल से हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शिवानी, तुम दिन पर दिन बहुत हटी होती जा रही हो। इतनी ठंड में भारी तुम्हें तेल लगवाना था, अंदर कक्ष में भी तो लगवा सकती थी ना। नहीं जीजी, कक्ष में ऐसा आनंद कहाँ। इतना सुंदर बाग, खुला आकाश, सितारों के बीच कितना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम गिनती रहो तारे, और जब गिनती पूरी हो जाए तब हमें बता देना। वैसे जीजी सच कहे तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आपको प्रसन्न देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब बातें करना बंद करो और तेल लगवा लो। जीजा सा, प्रणाम जीजा सा। आदाब साली साहब। कमाल है, आपने आते ही हमारी जगह भी ले ली। वो कैसे? दरअसल इसी वक्त हर रोज आपकी जीजी हमारे सर की मालिश करती। हे अम्बे माँ, ये तो अपराध हो गया हमसे। लीजिए, हम आपके बैठने का स्थान खाली कर देते हैं। लीजिए जोधा बेगम, हम आ गए आपके पास। हर रोज की तरह आप हमारे सर की मालिश कर दीजिए। मुझे अम्बे माँ के मंदिर के पास मिलने वाले हैं, यही अवसर है अनुमति मांगने का। अब जीजा सा, हमने सुना है कि आगरा में अम्बे माँ का मंदिर भी है ना? आपकी जीजी अक्सर वहाँ जाती हमारे साथ। कितना झूठ बोलेंगे आप? झूठ? तो क्या जीजा साहब के साथ मंदिर नहीं जाते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाते हैं, परंतु हर बार थोड़ी न जाते हैं। अब देखिए ना साली साहिबा, आपकी जीजी कितनी जिद करती है। कहती है कि हम रोज इनके साथ मंदिर जाएं, और हम कहते हैं कि हम शहंशाह हैं, हमारे पास हजारों काम है, हम नहीं जा पाते, तो हमसे खफा हो जाती हैं। जी, ये हट तो उचित नहीं है। शहंशाह को राजकाज के काम भी तो संभालने होंगे ना। जीजा सा, वैसे मंदिर कहाँ पर है? बस महल से थोड़ी ही दूर। हमें वहाँ जाना है। साली साहिबा, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? हमारी बहन मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि फिलहाल वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अच्छा, मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं आप? बेशक जोधा बेगम, वो मंदिर आगरा में आता है, उसे बेहतर हाल में रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आराम से जोधा बेगम, आप हमारे बाल खींच रही हैं। अरे हमने कब खींचे आपके बाल? जी, जीजा सा तो यूं ही छेड़ रहे हैं, आप भी ना। जीजा सा, वैसे किसी और को ना सही, परंतु हमें जाने की अनुमति तो मिल सकती है ना? नहीं शिवानी, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ सिपाही तैनात है, इसलिए किसी को भी वहाँ जाने पर पाबंदी। हे अम्बे माँ, तो वही मंदिर में आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए, कैसे सावधान करूँ उन्हें? लगता है जोधा बेगम आज आप हमसे खफा हैं, इसलिए आपके हाथ बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। इस मामले में बेनजीर के हाथ एकदम कमाल है। ये बेनजीर कौन है? हमारी खास कनीज है। क्या कहते हैं आपकी जुबान में? दासी। शिवानी, इसके हाथों में तो जादू है। जीजा साहब, ऐसी बात नहीं है, हमारी जीजे से अधिक अच्छी मालिश नहीं करती होंगी वो। हाँ, देख रहे हैं आपकी जोधा जीजी की अच्छी मालिश।
जैसे ही हमने बेनज़ीर की जरा तारीफ क्या कर दी, इनके तो हाथ ही थम गए। जीजा सा क्यों बेकार में चला रहे जीजी को? और जीजी आज तो अपने हाथों का कमाल दिखाई दो। ऐसी मालिश करना जीजा सा की कि वो बेनज़ीर को भूल ही जाए। हमने शहंशाह से भी बात करने का प्रयास किया, परंतु वो हमारी बातों को अनसुना कर देते। ऐसी क्या खास बात है भाभी जान? शरीफुद्दीन जी ने हमें एक पत्र लिखा था और उन्होंने हमें कैद खाने बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि शहंशाह के प्राण संकट में हैं। हम ये नहीं जानते कि शरीफुद्दीन के पास ये खबर कहाँ से आई, लेकिन इस बात में सच्चाई जरूर है। कल बेनज़ीर का पैगाम भी शहंशाह को पहुंचा दिया गया था। बड़ा ही अजीब सा पैगाम था। का करूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी, अनबन मोह से काहे जी, भीतर बसी हो जब तुम, हुई क्यों मैं बेगानी जी, आप भुलानी काहे मोहे, नहीं हर छूटा क्यों अम्मा जी, हिरनी बन वन वन भटके, हैरान तेरी बेटी बावरी। ये कैसा संदेशा हुआ? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, अबुल माली। देखना यह है कि उसने क्या साजिश रची। हाय अल्लाह, आप यहाँ पे हो, वो भी अकेले? कब से? जावेदा जी आप प्रणाम। आदाब। आप हमारी मेहमान हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। दरअसल ना गलती हमारी है। हमें याद है जब हम आमेर आए थे, आप सबने हमारा कितना ख्याल रखा था, और एक हम हैं ठीक से आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सके। माफ कर दीजिए ना। जावेदा जी आप इतनी प्यारी है, आपसे भला कोई रूठ सकता है क्या? आदाब। प्रणाम। इस बागीचे की अच्छे से जांच की जानी चाहिए। और इस बात का खास ख्याल रहे कि वो सांप वाला हादसा दोबारा ना हो। जी मिर्जा साहब, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है ना यहाँ। आदाब। इस बार आदाब आप ही को कहा जा रहा है शिवानी साहब। अब आप प्रणाम कर सकती हो। हम कुछ समझे नहीं। जी दरअसल हुआ यूं कि पहले हमें लगा कि आप हमें आदाब कर रहे थे, इसलिए हमने कह दिया, और अब आप जब हमें आदाब कह रहे थे तो हमें लगा कि जावेदा जी से कह रहे हैं। पहली बार आप पर गौर ना कर पाने की गुस्ताखी, आपसे माफी चाहती। उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, माफी तो आपको मिल ही जाएगी। बहुत बड़ा दिल है हमारी शिवानी सा का। अब जोधा बेगम की बहन जो ठहरी, पता है आपको मिर्जा साहब, जब हम आमेर गए थे ना, बहुत सारे गुण देखे थे हमने शिवानी सा के। खाना तो बहुत अच्छा पकाती हैं। क्यों शिवानी? ये खाना कैसा पकाती हैं, ये जानने के लिए तो इन्हें मैं आमेर बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ ये हमारी मेहमान है और इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। क्यों शिवानी जी, कब बुला रही हैं आप हमें? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ? आदाब भाभी जान। जी प्रणाम। हम तुलसी पूजा के लिए निकल रहे थे तो आप सबको एक साथ देखा। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ, कोई विशेष बात? दरअसल हमने शिवानी साहब को यहाँ अकेला देखा, इसलिए हम उनका साथ देने आ गए। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम इन्हें शाही बगीचे की सैर कराने ले जा सकते हैं? जी हाँ, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। जाओ शिवानी। देवर जी, आप कहाँ चले? जावेदा बेगम शिवानी को बगीचा दिखा देगी। हम? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप कहाँ शिवानी के पीछे पीछे जा रहे हैं? आप भी ना भाभी जान, आपकी बहन है वो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप शहंशाह के भाई हैं और शिवानी हमारी बहन है। मतलब हम कुछ समझे नहीं भाभी जान। परंतु हम सब समझ गए हैं। हमने आपकी आंखें पढ़ ली हैं। बताइए, आप हमारी बहन शिवानी को छिपी दृष्टि से क्यों देख रहे थे? बात क्या है देवर जी? वो आपकी बहन बहुत खूबसूरत है भाभी जान। अच्छा, तो आपको हमारी बहन भाग गई है? हाँ, मगर आपकी शायरी का रंग चढ़ा नहीं है भाईजान पे अभी तक।
आज का जश्न आजम खान के नाम पर। जिस तरह से उन्होंने इस मुगल सल्तनत की इज्जत को कायम रखा है, काबिल तारीफ है। शुक्रिया शहंशाह। आपकी इजाजत हो तो जश्न शुरू किया जाए। बेनजीर, आप शहंशाह की खास कनीज है। शहंशाह से क्या पड़ता? आज हमारा मकसद पूरा होगा शहंशाह जलाल, और तुम्हारी जिंदगी भी। रानिया तो आपकी भी बहुत थी, फिर भी राधा ही आपकी प्रिय थी ना। कौन सा संबंध था जो आज भी आपको राधा से जोड़े रखता है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो कहना। क्यों हमें बेचैनी हो रही है? जब आज तक शहंशाह के लिए कुछ अनुभव नहीं किया हमने, तो आज क्यों? तुम सब यहाँ मुस्तैदी से रहना, किसी भी वक्त शहंशाह बाहर आ सकते हैं। और अब आज की रात शहंशाह के लिए बहुत खास। ये क्या? जश्न तो अभी अभी शुरू हुआ था और अभी ही सब लोग बाहर कैसे आ गए? जिस मौके की तलाश थी वो तुमने दे दिया जलाल। अब हमारी बारी है। शुरुआत तुमने की और तुम्हें खत्म हम करेंगे। जैसे तुमने एक उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जो भी तुम्हारे चरणों में आए उसकी समस्या को तुम अपने माथे पर उठा लेते हो। हम भी तो तुम्हारे चरणों में आए हैं कान्हा, हमारी भी पुकार सुन लो। शहंशाह को सुरक्षित रखना, वो चाहे जिसे भी अपने समीप रखे, परंतु तुम उन्हें उस संकट से दूर रखना जो उनके आसपास मंडरा रहा है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हमने कहा दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हम तुम्हारे पास आए थे, तुमने हमें धक्का मार दूर कर दिया था। हम वो भूले नहीं हैं जोधा बेगम, इसलिए कह रहे हैं दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने कालिया जैसे विषधर को साधा है कान्हा, अपने लोगों के लिए उससे युद्ध किया है। आज तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। हमारी इस व्याकुलता, इस समस्या को तुम्हें साधना होगा कान्हा, साधना होगा। नफरत करते हैं तुमसे, नफरत करते हैं तुमसे जोधा बेगम।
आपने हमें स्पर्श कैसे किया? आपको छूने के लिए मुआफी चाहते हैं भाभी जान, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाने से रोकना था हमें। वो देखिए, शुक्र है मरा हुआ है, लेकिन ये सांप अपनी मौत नहीं मरा। ऐसा लगता है जैसे किसी को डसने के बाद इसकी मौत हुई हो। या खुदा, ऐसा तो सिर्फ जहरीली दोशीज़ा के डसने पे होता है। एक ऐसी औरत जिसके जिस्म में सांप से भी ज्यादा जहर हो। आपके कहने का तात्पर्य विषकन्या से है? हाँ, शायद आपकी जुबान में से वही कहते हैं। ये लड़कियां जहर की खुराक पर जिंदा रहती हैं, और अगर इन्हें वक्त पर सांप का जहर ना मिले तो ये तिलमिलाने लगती हैं। जल्दी करो जाकिर, हमें सांप की खुराक की जरूरत है। हाँ, ऐसी कहानियां तो हमने भी सुनी है। सुना है कि ऐसी विषकन्या अपने आप को सर्प से डसवाती है, परंतु उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये सच भी हो सकता है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। ये विषकन्याएं जन्म नहीं लेती, इन्हें बचपन से जहर देके तैयार किया जाता है। कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है बेनजीर? तब से जब हम 6 साल के थे। बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे हम। 6 साल से कुछ कम उम्र थी हमारी जब हमें एक जहरीले सांप ने काटा था। बहुत ताज्जुब की बात है, इतने जहरीले सांप ने काटा है बच्ची को, मगर जहर का कुछ असर ही नहीं हुआ इस पर। ये जहरीली दोशीज़ा अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है, और जब किसी बादशाह या हुक्मरान पर सामने से लड़ाई में जोर ना चले तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें तैयार करने के लिए बचपन में ही चुन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी। बैठी। शुक्रिया। बताइए बड़ी अम्मी, कोई खास काम? जलाल, जो आपके खास होते हैं उनको इस तरह से ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। हमने ऐसी कौन सी गुस्ताखी करती बड़ी अम्मी जिससे आपको इतनी ठेस पहुंची है? हम बेनजीर की बात कर रहे हैं, आपने उनको ठेस पहुंचाई है। जिस तरह आपने कल के जश्न में उनको धक्का मारा, अपने से दूर किया, उससे बहुत बेइज्जत महसूस कर रही हैं वो इस वक्त। हमने बेनजीर को धक्का कब दिया बड़ी अम्मी? माफ कीजिएगा, शायद आपसे कोई गलतफहमी हो रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जलाल, माफ कीजिए, आपने ऐसा किया था। आप चाहे तो बेनजीर से पूछ सकते हैं। हमने बेनजीर को धक्का दिया? जलाल, आप ही ने खुद बेनजीर का हुस्न देखकर उसे कोहिनूर का खिताब दिया था, और उसके साथ जश्न में इस तरह का बर्ताव। नहीं जलाल, किसी के भी दिल को चोट लग सकती है। शायद हम कल रात कुछ ज्यादा ही नशे में थे बड़ी अम्मी, हमें इस बात का गुमान नहीं। हम अगर इतना जरूर याद है जोधा बेगम ने हमारे साथ किया, जिस तरह से उन्होंने हमें धक्का दिया, हम बेनजीर से इस बारे में बात करके उनकी नाराजगी दूर कर देंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती है। जलाल, हमें इजाजत दीजिए। जी बड़ी अम्मी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अरे बेगम जोधा, आप क्या बात है, कल रात से चल रहा आपका जरूरी काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे हाँ, कल रात को तो शहंशाह मिल ही नहीं पाए होंगे, तो ज्यादा ही मदहोश हो गए थे शहंशाह कल। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, कल रात को हमें आपको जश्न में जाने से रोकना पड़ा। क्या करें, शहंशाह का हुक्म था कि कोई भी अंदर ना आने पाए सिवाय बेनजीर के। सिर्फ बेनजीर को इजाजत थी अंदर जाने की। शहंशाह के खास जो हैं वो। और एक बात बताएं, मानना पड़ेगा बेनजीर ने भी क्या महफिल सजाई शहंशाह को खुश करने के लिए। वाह। खुदा हाफिज। रात्रि को आपने उनके साथ क्या किया था? वैसे फिर से दिन में मुलाकात करने के लिए बुलाया है ना आपने?
इन्हें कैसे मालूम कि हमने बेनजीर को छुआ तक नहीं। अपने दिन और रात का हिसाब हम किसी को देना जरूरी नहीं समझते, और हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे लिए फिक्र जताने आई हैं, पर बस करिए, एक ही बार बात सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जानते हैं आप अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, परंतु अपने भाई के विषय में बात करने की आवश्यकता तो समझते हैं ना आप। मिर्जा हकीम के बारे में, उनके बारे में क्या बात करनी है आपको हमसे? आपके भाई मिर्जा हकीम हमारी बहन शिवानी को चाहने लगे हैं और हमें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए हमने बापूसा को भी संदेशा भिजवा दिया है। यदि बापूसा को भी कोई आपत्ति नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि आप और बापूसा मिलकर इस विषय पर निर्णय लें। कमाल है, आप इस रिश्ते से राजी हैं, ये देखकर बहुत हैरत है हमें। हमसे इतनी नफरत करने के बावजूद आपको अपनी बहन का रिश्ता हमारे खानदान में कराने से कोई एतराज नहीं है जोधा बेगम? आप? तुम्हारा पैगाम मिला कि काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें कभी अपना मकसद पूरा करने में इतना वक्त नहीं लगता, तो फिर ये नाकामी क्यों? जल्द से जल्द जलाल का काम तमाम करो। कितनी बार कोशिश की, 2-3 बार तो काम पूरा होने के कगार पर था, मगर ऐन वक्त पर बात बिगड़ जाती है। कुछ तो है शहंशाह जलाल के साथ। कभी जोधा बेगम के कमरे से आरती की आवाज आती है, तो कभी रुकैया बेगम के कमरे से अजान की। लगता है उनकी दुआओं का असर जलाल के सिर पर है। उनकी दुआओं से ज्यादा तुम्हारे जहर में असर है। बस एक बार अपना जहर उस जलाल के अंदर उगल दो, फिर आगरा की गद्दी हमारी और मलिकाए हिंदुस्तान तुम होगी। जो आधा रुकैया बेगम और जोधा बेगम का है वो तुम्हारा होगा बेनजीर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। मलिकाए हिंदुस्तान हम क्यों नहीं बनना चाहेंगे? बहुत जल्द आगरा आपका होगा और हम आपकी मलिका। अब इससे पहले हमें कोई देख ले, हम चलते हैं। कोई नहीं है जीजी, आपको भ्रम हुआ है। हाँ, कदाचित हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। खैर, तुम इस हार को संभाल कर रखना। आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको याद फरमाया है। कदाचित तुम्हारे विवाह के विषय में उन्हें हमसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए बुलाया है। हम आते हैं। तेज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सुनो शिवानी, आपका विवाह तय हो गया। आपने उन्हें बताया नहीं हमारे विषय में। तेज, हमें अवसर ही नहीं मिला। हमें तो खुद ही नहीं पता था कि हमारा विवाह हकीम मिर्जा से होने वाला है। और आपकी मंशा क्या है? मंशा कैसी तेज? हम केवल आपसे प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर ने मुझे सही समय पर भेज दिया है। मैं आपका विवाह किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तेज, अब आपका यहाँ अधिक समय रुकना ठीक नहीं होगा। कोई देख लेगा। ये यहाँ का हरम है और किसी भी पुरुष का आना यहाँ मना है। अब चाहिए यहाँ से। हम आपको बाद में बताते हैं क्या करना है। ठीक है, इस समय महल की मरम्मत का कार्य। तेज, अब चाहिए यहाँ से। कोई देख लेगा। प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया? हाँ जोधा बेगम, अब मिर्जा और शिवानी के निकाह के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शिवानी से बात करना चाहेंगे। हमारे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब बापू साहब हाँ कर ही चुके हैं तो मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही हमारे संस्कार है। मगर जोधा बेगम, हमारे यहाँ निकाह से पहले लड़का लड़की की रजामंदी जाननी बहुत जरूरी है।
और फिर एक और वजह भी है, हम नहीं चाहते कि इस रिश्ते को हमारे निकाह की तरह समझौता समझा जाए। और फिर राजवंशी होकर अपनी बहन का रिश्ता एक मुगल में लाना, इस बात ने हमें हैरत में डाल दिया है। इसमें आश्चर्य कैसा? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मिर्जा हकीम हमें एक अच्छे वर लगे, और जब उन्होंने स्वयं हमें ये बात बताई कि उन्हें शिवानी भाग गई है, तो हमने इस बात को आगे बढ़ाया। चलो ये तो मिर्जा हकीम की कहानी हुई, लेकिन क्या शिवानी को वो पसंद है? शिवानी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जो वर उसे इतना चाहते हैं वो पति के रूप में उन्हें मिलने वाले हैं। वो प्रसन्न ही होगी। ठीक है, ये निकाह हमारे रिवाज के मुताबिक होगा। अपने वालिद साहब से बात कह दीजिएगा। जी, हमें नहीं लगता कि बापू साहब को कोई आपत्ति होगी। जब विवाह मुगल वंश में हो रहा है तो रीति नीति तो आपके अनुसार ही होनी चाहिए। तो फिर हमारा निकाह आपके रिवाजों के मुताबिक क्यों हुआ जोधा बेगम? उस समय हम विवाह नहीं करना चाहते थे, हमारी स्वीकृति नहीं थी। मगर इसमें भी तो आपके वालिद साहब की मर्जी शामिल थी ना, लेकिन हम नहीं चाहते जो हमारे साथ होगा वो शिवानी के साथ दोहराया जाए। उस समय परिस्थितियां भिन्न थी शहंशाह। हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे बापू साहब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध तय कर चुके थे जिससे हम घृणा करते थे। हमने आपको इस निकाह के लिए मजबूर नहीं किया था जोधा बेगम। आपने अपनी शर्तें रखी थी, हमने इसे माना भी था। पर आपके वालिद साहब वो रिश्ता हमारे पास लेकर आए थे। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उस संबंध को तय करने के लिए बापू साहब को विवश क्यों होना पड़ा था। परंतु इस समय परिस्थितियां भिन्न है। अब ये संबंध विवश होकर नहीं, बल्कि स्व इच्छा से हम स्वयं लेकर आए हैं। और जिस वर से शिवानी का विवाह होने जा रहा है वो वर भी आपसे अच्छा। और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब यहाँ से निकल जाने का समय आ चुका है। यहाँ से निकल जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा है। अब पुराने अम्बे माँ के मंदिर पर हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वहाँ से जमुना पार करके हम आगरा व आमेर सबसे दूर निकल जाएंगे और अपना अलग संसार बसाएंगे। हमारा जीवन साथी कौन होगा, यह निर्णय हमारा ही होगा। बेगम जोधा की बहन का तो सारा खानदान यहाँ मौजूद है। फिर वो पैगाम किसे लिख रही है? हम विवाह करेंगे तो केवल आपसे। अवसर पाते ही हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। आपकी और केवल आपकी शिवानी, जोधा आपको बुला रही है। शीघ्रता से आइए। उनसे कहो कि हम आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।